इटावा में हेल्प डेस्क और स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी अवनीश राय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में हुई त्रुटियों को सुधारने की मांग की गई है। ये प्रतिमा इटावा के डी.एम. चौराहे पर स्থাपित है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिमा के नीचे उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं को उत्कीर्ण किया गया है, लेकिन उनमें कई त्रुटियां हैं जो उनकी कविताओं के मूल विचार और भावनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन त्रुटियों का जल्द से जल्द सुधार आवश्यक है ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और उनकी कविताओं का सही संदेश जनता तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान में अटल जी की प्रतिमा को हाथ जोड़े मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है, जो उनके व्यक्तित्व की वास्तविक छवि को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करती। अटल जी का व्यक्तित्व उनकी निर्भीकता, सजीवता और ऊर्जा को दर्शाता है, जबकि यह प्रतिमा उनके उस साहसी और जीवंत रूप को प्रदर्शित नहीं करती है जिसे जनता उनके माध्यम से जानती है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि इटावा अटल बिहारी वाजपेयी का ननिहाल है और इस नाते यहाँ के लोग उनकी प्रतिमा को सही स्वरूप में देखना चाहते हैं। ये भी मांग की गई है कि प्रतिमा के नीचे उत्कीर्ण कविताओं को शुद्ध किया जाए, जिससे अटल जी की स्मृतियां और उनके विचारों का वास्तविक रूप जीवंत हो सके। ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित समूह ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि प्रतिमा को सही रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ डी.एम. चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक रखा जाए। इस अनुरोध में अटल जी के योगदान और उनके विचारों को सम्मान देने की भावना व्यक्त की गई है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस प्रकार का सम्मान उन्हें सही श्रद्धांजलि होगी। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों का कहना है कि डी.एम. चौराहे पर अटल जी की प्रतिमा का उचित रूप में स्थापित किया जाना उनकी विरासत को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अटल जी की कविताएं और उनका व्यक्तित्व न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए प्रतिमा का सही स्वरूप प्रस्तुत करना उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने इस ज्ञापन को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया कि अटल जी की प्रतिमा में हुई त्रुटियों को जल्द ही ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर काम करेगा और जल्द ही कविताओं को सही रूप में अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि डी.एम. चौराहे का नाम बदलने और इसे अटल चौक का नाम देने पर भी विचार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन को इस कार्य के लिए इटावा के निवासियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इच्छुक नागरिकों के लिए प्रशासन एक सरकारी खाता सार्वजनिक करेगा, जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार योगदान दे सकेंगे। इस तरह ये पहल पूरी तरह से जनता की सहभागिता से संपन्न हो सकेगी और अटल जी की प्रतिमा को सही रूप में स्थापित करने में हर कोई अपना योगदान दे सकेगा। इस ज्ञापन में इटावा हेल्प डेस्क के प्रमुख सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिनमें मयंक भदौरिया, विशाल चौहान, अंशुमान वर्मा, दीपक राजपूत, अक्षय द्विवेदी, विहान, आशु यादव, अंकुर दयाल, नितिन यादव, अधिवक्ता अभय भदौरिया, ऋतिक कठेरिया और धर्मेंद्र दुबे प्रमुख थे। इनके अलावा भी कई अन्य लोग इस मांग के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि अटल जी की प्रतिमा से जुड़ा यह मुद्दा इटावा के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का इटावा से विशेष संबंध रहा है और उनके विचारों को सजीव रखने का ये प्रयास उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का सच्चा माध्यम होगा। ज्ञापन सौंपने के बाद उपस्थित नागरिकों ने इस उम्मीद के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से वापसी की कि उनकी मांगों पर शीघ्र अमल किया जाएगा।